को काफी क्लोजली ट्रैक करते हैं। बताइए इंडिगो को लेकर ताजा अपडेट्स क्या है? डीजीसीए ने क्या कुछ अब नए सख्त फैसले लिए हैं इंडिगो के खिलाफ, और क्या अब उनके ऑपरेशंस में कोई दिक्कत नहीं है? कैंसिलेशंस अब तो कोई स्पॉट कैंसिलेशन नहीं हो रही हैं? देखिए, आपने सवाल में कहा कि मैं ट्रैक करता हूं। इस वक्त तो इंडिगो को पूरा देश ट्रैक कर रहा है। मैं पूरे देश के तमाम नागरिक, जो चूंकि सबसे बड़ी एयरलाइन है और सरकार और रेगुलेटर भी ट्रैक कर रही हैं, उस ट्रैकिंग का नतीजा यह है कि अब आप इंडिगो पे सरकार की तरफ से ताबड़तोड़ एक्शन होता हुआ देख रहे हैं। पहले हमने देखा कि इंडिगो की जो फ्लाइट ऑपरेशंस है उसमें 10% की कटौती करने का आदेश डीजीसीए ने दिया। ताजा उसमें अपडेट यह है कि 4 अधिकारियों को सैक कर दिया गया है, उनको निलंबित कर दिया गया है और उनको वापस अपने मूल कैडर की तरफ भेज दिया है। ये वो थे जो कि फ्लाइट ऑपरेशंस में उसका लेखा जोखा जो का देखता थे, और ऐसे एफओआई को फिलहाल सैक कर दिया है डीजीसीए ने। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि जो 4 सदस्यीय इंक्वायरी कमेटी का गठन डीजीसीए ने 5 दिसंबर को किया था, उस इंक्वायरी कमेटी के सामने आज इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स मौजूद होंगे। उनको तलब किया गया है। सवाल यही कि आखिर ये पूरी दिक्कतें हुई क्यों, इंडिगो एयरलाइन ने क्या कदम उठाए और जाकर के ऐसी दिक्कतें ना हो उसके लिए एयरलाइन क्या कदम उठा रही है। तो एक इंक्वायरी कमेटी के समक्ष इंडिगो के सीईओ पेश होंगे। इस इंक्वायरी कमेटी को 15 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट और रिकमेंडेशन सौंपनी है। तो आप ये मान के चलिए कि आने वाले हफ्ते 1.5 हफ्ते में इंडिगो पर एक्शन की जहां तक बात है तो कुछ और कड़े कदम हम उठते हुए देख सकते हैं। हालांकि इंडिगो के लिए राहत की बात यह है कि उसके फ्लाइट ऑपरेशंस काफी हद तक स्थिर पोजीशन पे आ चुके हैं। ऐसा इसलिए कि तकरीबन 1950 फ्लाइट वो ऑपरेट कर रही है। ऑन टाइम परफॉर्मेंस में भी सुधार हुआ है, और जहां तक रही टिकट कैंसिलेशन, रिफंड या लगेज रिटर्न की बात, तो उसमें भी काफी हद तक इंडिगो ने लगभग 100% के आसपास पहुंच गए हैं। हालांकि इस बीच में एक आलोचना इस बात की हो रही है, इंडिगो ने क्या किया कि जो 3 से 5 दिसंबर तक जितने भी प्रभावित पैसेंजर थे उनको मदद करने के लिए एक जेस्चर के रूप में 10,000 रुपए का एडिशनल वाउचर या कूपन दिया, जिसका इस्तेमाल अफेक्टेड पैसेंजर फ्लाइंग के लिए किसी भी नेक्स्ट फ्लाइट में अगले 12 महीने तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। हालांकि इसमें आलोचना यह हो रही है कि जो जबरदस्त दिक्कतें हुई, क्या उसका मूल्यांकन महज 10,000 रुपए है? तो सोशल मीडिया में यह क्रिटिसिज्म अपनी तरफ है, लेकिन इंडिगो कोशिश ये कर रहा है कि कम से कम अपनी छवि भी सुधारे, और अगर इस तरीके से लोगों को कुछ राहत दी जा सकती है तो वो करने का प्रयास कर रहा है। ठीक है समीर, बहुत शुक्रिया। देखिए, सरकार भी नहीं चाहेगी कि ऑलरेडी जितना डिस्ट्रप्शन एयर स्पेस में आ गया है ये और बढ़े, और हो सकता है कि डांट फटकार लगा के इंडिगो को समझा बुझा के कहा जाए कि नहीं, आप अपने ऐसी गलती दोबारा मत कीजिएगा, और फाइनेंशियल पेनलाइजेशन कुछ हो सकता है। लेकिन ये है कि हाँ, धीरे धीरे अब ये मामला है ना स्थिर होता हुआ नजर आ रहा है। और पिछले 3 दिन में आप देखेंगे कि 2 दिन इंडिगो